के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और वो रात को बोनवीटा वाले दूध में पार्ले जी का बिस्कुट डुबाकर सोचता है कि इंग्लैंड की महारानी का पड़पोता हमें कोहिनूर कब लौटाएगा। सुबह शीशे में साइड मांग निकालते वक्त वो खुद से पूछता है कि सलमान भाई शादी कब करें। आधी रात सूसू करने उठता है तो सूसू से ज्यादा इस बात के प्रेशर में डूब जाता है कि दाऊद इब्राहिम भारत कब आएगा। और यही आदमी शाम को ऑफिस के सामने पनवाड़ी के पास खड़ा बीड़ी पी रहा होता है तो बीड़ी के उड़ते हुए धुएं में इस सवाल में डूब जाता है कि क्या 2024 में मोदी को कोई हरा सकता है या नहीं। मैं आपको गारंटी देता हूं। और हरा सकता है तो कौन हरा सकता है? क्या वो राहुल बाबा होंगे या बाबा सहगल, केजरीवाल होंगे या टोनी कक्कड़, बहन मायावती होंगी या कपड़ों की मां बहन करने वाली बहन उर्फी जावेद। सवाल कई हैं मगर बेरोजगार आशिक के प्रपोजल पर सोचकर बताऊंगी ये बोलने वाली प्रेमिका की तरह इसका जवाब भी अब तक नहीं मिला है। तो फनतंत्र के आज के इस वीडियो में हम बीड़ी के धुएं के बीच तैरते इसी सवाल के गुमशुदा जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो बच्चा लोग बजाओ ताली और जगह करो खाली, क्योंकि आपके सामने आ रहे हैं कई सारे दावेदार। ये वीडियो में आपको उतना ही मजा आने वाला है जितना अपने पड़ोसी के लड़के के फेल होने की खबर सुनकर आता है। तो पसंद आए वीडियो तो और भी लोगों तक इसे जरूर फैलाएं, शेयर जरूर करें दबा के। शुरू करें वीडियो। हेलो तो करना। तो ये थी भूमिका। अब आते हैं सीधा राजमा चावला पर। दोस्तों 2024 के चुनाव में साल भर बाकी है। यूं तो बहुत सारे पहलवान अपने अपने अखाड़ों में खड़े होकर मोदी को ललकार रहे हैं, चिघाड़ रहे हैं, मगर इनमें सबसे आगे हैं परम पूजनीय, नित्य कॉमेडनीय, सदा हंसोड़नीय पैदल यात्री श्री राहुल गांधी जी। जोरदार तालियां। दोस्तों पिछले दिनों कांग्रेस के सीनियर नेता कमलनाथ जी ने कुतुब मीनार पर चढ़कर ऐलान किया कि राहुल गांधी ही कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। इससे पहले राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा करके अपनी पीएम उम्मीदवारी का माहौल बना ही चुके थे। और यह भी सच है कि गधे की सींग की तरह भले ही कांग्रेस पार्टी देश से गायब होती जा रही है, नेताओं के आईक्यू की तरह उनकी सीटों का ग्राफ भी लगातार नीचे जाता जा रहा है, बावजूद इसके वो आज भी देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। इस नाते राहुल जी की दावेदारी बनती भी है। मगर सच ये भी है कि देश में खुद को मनवाना तो दूर, राहुल बाबा तो कांग्रेस में भी अपना लोहा, पीतल, तांबा और एल्यूमिनियम कुछ भी नहीं मनवा पा रहे। Unfortunately, I'm a member of parliament. Unfortunately, I'm a member of parliament. ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर गुलाम नबी आजाद तक न जाने कितने ही नेता उनके रहते पार्टी छोड़कर उनको अनफ्रेंड कर चुके हैं। उनकी इतनी समझाइश के बावजूद सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी 3 साल से लठमार होली खेल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बघेल और सिंहदेव जी के कलेश की वेब सीरीज अपने चौथे सीजन में एंटर कर चुकी है। नॉर्थ ईस्ट में हुए चुनाव में पार्टी का सुपड़ा डाबर लाल दंत मंजन लगाने वाले राजू के दांतों की तरह साफ हो गया है। उन्होंने विपक्षी नेताओं को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता भी दिया तो हर कोई छोटी बहन की शादी में जाने की बात बोलकर उनसे किनारा कर गया। ममता दीदी और अखिलेश यादव जी ने पहले ही साफ कर दिया है कि कांग्रेस के साथ किसी गठबंधन में शामिल होना तो दूर, वो कांग्रेस के साथ किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल नहीं होंगे। टेंट हाउस के अलावा कोई भी सर्वे अकेले कांग्रेस को 100 सीटें तक देने को तैयार नहीं है। ऐसे में एक ही सूरत में वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं कि अगर पेटीएम के किसी स्क्रैच कार्ड को रगड़ने पर उसमें से प्रधानमंत्री का पद निकल आए तो। और इसकी इतनी ही संभावना है जितनी हॉस्टल की कैंटीन के मटर पनीर में पनीर निकलने की। तो आपने घबराना नहीं है। अब पीएम पद की बात चली है तो बता दूं, प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा था कि हम हमारे युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर जितना ध्यान देंगे उतना ही हम अपने यूथ को काबिल बनाएंगे। और आपको बता दूं, कोडिंग इन्वेडर्स वो प्लेटफॉर्म है जो आपकी टेक्निकल स्किल्स को बढ़ाकर आपको इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कॉम्पिटिटिव बनाता है। कोडिंग इन्वेडर्स आपको मौका देता है 6 से 8 महीनों के अंदर डेटा एनालिस्ट के एक हाई पेइंग आईटी प्रोफेशन में आने का, जिसका बेस्ट पार्ट है गारंटीड जॉब अग्रीमेंट। Amazon, Philips जैसी बड़ी कंपनियों के एक्सपर्ट्स ने डिजाइन किया है इस कोर्स को। मजे की बात यह है कि इसके लिए आपको कोडिंग बैकग्राउंड से होने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। इसमें 300+ हायरिंग पार्टनर्स के साथ अभी तक 20,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स को 10 से 25 लाख पर एनम की जॉब मिल चुकी है। सो कोडिंग इन्वेडर्स का डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया, उस पर क्लिक करके जल्दी से आप रजिस्टर। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पीएम पद के अगले दावेदार की। राहुल गांधी के अलावा प्रधानमंत्री पद के दूसरे उम्मीदवार हैं अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल जी भी उस वक्त से पीएम पद के उम्मीदवार हैं जब लॉर्ड माउंटबेटन इंग्लैंड जाने के लिए सराय काले खान से यूपी रोडवेज की बस में भी नहीं बैठे थे। जब मैं फर्स्ट टाइम में इनको लेके आता हूँ 2013 का विधानसभा चुनाव जब जीता तो लोग कहने लगे कि वो अगले पीएम हो सकते हैं। 2014 में वो खुद भी चुनाव हारे और उनकी पार्टी के ज्यादातर सदस्यों की जमानत भी जब्त हो गई। दिल्ली में उनकी पार्टी सभी 7 सीटों पर हार गई। 2015 में वो विधानसभा चुनाव जीते तो फिर से कुछ लोगों को उनमें धुंधला धुंधला पीएम दिखने लगा। 2019 चुनाव में उनके पीएम पद का सपना सिर्फ 271 सीटों से दूर रह गया और पूरी पार्टी में सिर्फ एक भगवंत मान जी थे जो एक सीट जीत पाए।
जिस दिल्ली में उनकी सरकार थी वहां की 7 सीटों पर उन्हें लिज्जत पापड़ से भी करारी हार झेलनी पड़ी, जिसमें से 3 लोकसभा सीटों पर तो उनके उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हुई। पार्टी को गुजरात विधानसभा चुनाव से बड़ी उम्मीदें थी, मगर उसके नतीजे मेरी 10वीं के नतीजों से भी गए गुजरे नहीं। बेशक पंजाब विधानसभा चुनाव जीतकर केजरीवाल जी ने अपना कद बढ़ाया है, राष्ट्रीय स्तर पर उनका क्रेज भी बढ़ा है, मगर दिल्ली में रहने के बावजूद अभी उनके लिए दिल्ली बहुत दूर है। वैसे हेलो, हमारा सब्सक्राइब वाला बटन आपसे ज्यादा दूर नहीं, क्यों नहीं कर रहे? आगे बढ़ते हैं। एक पार्टी या नेता जिसने पिछले कुछ चुनावों में नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर दी है, वो है ममता दीदी। 2019 लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी ने बंगाल में 20 से ज्यादा सीटें जीती तो लोगों को लगने लगा था कि बीजेपी 2021 के विधानसभा चुनाव में दीदी को चुनाव हराकर संन्यास आश्रम में भेज देगी, मगर जिस तरह वंडर वुमन ममता दीदी ने अकेले दम पर बीजेपी को चुनाव में हराया, उसने कई लोगों की बोलती बंद कर। बहुत सारे लोग उनमें भी देश का फ्यूचर पीएम देखते हैं, मगर दिक्कत है कि ममता दी को बंगाल के बाहर उतने ही लोग जानते हैं जितने लोग चैनी खैनी को अमेरिका में जानते हैं और जितने लोग साइकिल अगरबत्ती को यूरोप में। बंगाल में 42 सीटों में से भी अगर वो 30 भी सीटें जीत लाएं तो भी इतनी सीटें लाने पर बाकी पार्टियां उनकी लीडरशिप कबूल नहीं करेंगी, क्योंकि कांग्रेस के साथ टीएमसी समझौता करेगी नहीं और बिना कांग्रेस और बिना बीजेपी के बने किसी तीसरे मोर्चे के अपने दम पर सत्ता में आने की संभावना उतनी ही है जितनी किम जॉन उन को शांति का नोबेल मिलने की। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राजनीति के सरदार खान नीतीश कुमार जी की राजनीति का एक ही मकसद है, प्रधानमंत्री पद की कुर्सी। पिछले साल जब उन्होंने बिहार में बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ा, तभी ये क्लियर हो गया था कि ऐसा करके वो खुद को भावी प्रधानमंत्रियों की मंडी में उपलब्ध करवाना चाहते हैं। भले ही नीतीश बाबू प्यार में पड़ी कन्या की तरह अपनी फीलिंग्स को कितना ही छिपाएं, प्रधानमंत्री बनोगे इस बात पर कितना ही लजा जाएं, मगर हर किसी को पता है कि आज भी वो खाली वक्त में स्केच लेकर खाली दीवारों पर नीतीश लव्स पीएम पोस्ट की ही ड्राइंग करते हैं। मगर इसमें भी दिक्कत यह है कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव जेडीयू अक्सर गठबंधन में ही चुनाव लड़ती रही है। 2014 में वो अकेले 38 सीटों पर लड़ी थी तो उनके खाते में सिर्फ 2 सीटें आई। इस बार भी नीतीश तेजस्वी यादव की आरजेडी के साथ गठबंधन में है, उन्हें लड़ने के लिए 15 सीटों से ज्यादा मिलने वाली नहीं। अगर वो ये सभी जीत भी गए, जिसकी उतनी ही संभावना है जितनी पाकिस्तान की वर्ल्ड बैंक को लोन देने की, फिर भी अगर वो 10-12 सीटें भी जीत गए तो इतनी सीटों के साथ वो किसी भोजपुर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। वीडियो बताइए कि कैसी लगी आप लोगों को।